झज्जर में रहा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। जब मैं झज्जर आई थी तो एक थोड़ा डर सा था कि भाई ससुराल के नजदीक जा रही हूँ, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन जहाँ कल मैं उनकी बहू थी, आज सब लोग मुझे बहन जी या दीदी या ऐसे करके संबोधन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यानी कि मैं उनके दिलों में थोड़ा घुस पाई। और मैं ये समझती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपने काम में खरी उतरी हूँ। तो मुझे लोग जो है उसी तरह से, उसी दृष्टि से देखते हैं। तो मैं समस्त झज्जर वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मुझे अच्छी अच्छी गाइडेंस दी, और जो मेरे जूनियर्स हैं जिन्होंने मेरे काम में और सहयोगी बने और अच्छे से कोऑपरेट किया। सब चीजों में जो है एक टीम वर्क होता है पुलिस का काम, तो लेकिन उन्होंने बखूबी निभाया। उनको भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और तमाम झज्जर वासियों को एक संदेश और देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को संभाल के रखें, नशे से दूर रखें। और क्योंकि नशा जो है पीढ़ियां दर पीढ़ियां खराब करता है और इंसान को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो नशे से दूर रहें, अपने बच्चों को संभालें, उनको अच्छी शिक्षा दें। हम बहुत सी यादें आप लेके जाने था, कोई ऐसी याद जो साझा करना चाहें? यादें तो पुलिस जीवन में बहुत सारी होती हैं। और खास करके आज जो परेड ग्राउंड देख के मुझे अपना परेड ग्राउंड मधुबन याद आता है, जब हम एक एक दिन गिनते थे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है और पाँव सूज जाते थे और बड़ा थक जाते थे शाम तक। तो एक एक दिन कैलेंडर में काटते थे। और आज ये मुझे लगता है कि भी कल तो ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट, लेकिन आज हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं, वर्दी छोड़ के जा रहे हैं। तो लेकिन एक सिपाही जो है, जो एक बार सिपाही बन जाता है वो हमेशा सिपाही रहता है। तो ये तो मेरा विश्वास है कि मैं जनता की सेवा हमेशा करती रहूंगी। और जनता को जब भी मुझसे कुछ अपेक्षा है कोई काम की, तो मैं जरूर उसमें करना चाहूंगी। और भजन में आपने माता पिता की याद की, जी बिल्कुल याद आ रहे हैं। उन्हीं की बनिस्बत है ये सारा कुछ। उनका त्याग है, उनका परिश्रम है। उन्होंने लड़की होते हुए हम सारी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया। और नौकरी में उस वक्त कम लोग जाते थे, तो लड़कियां होने के नाते हमने नौकरी भी की है, और वो भी पुलिस की सेवा। तो मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं वो बहुत ओपन माइंडेड थे और अपने समय से आगे की सोचते थे, इसलिए उन्होंने ये सब हमें करने का मौका दिया। तो मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप कह रहे हो लड़कियां इस तरह जा रही थी, तो चैलेंज भी काफी फेस करने पड़े। चैलेंज तो देखो, जब घर परिवार में जाते हैं तो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको छोड़ के जाना, उनको रोते हुए छोड़ के जाना ड्यूटी पे, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बीमार है बच्चा, कोई आपकी ड्यूटी आ गई है, तो आप उसको ना तो साथ में लेके जा सकते हैं, ना डॉक्टर साथ में जा सकता है, और ना आप उसको घर पे छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो अपने माता पिता हैं वो साथ में काम आते हैं, जो सास ससुर हैं वो काम आते हैं। तो चैलेंजिंग तो है। लड़कियों के साथ जिस तरह की घटनाएं आजकल हो रही हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप, किस तरह से वो आत्मनिर्भर बन सकती है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि लड़कियां जो हैं वो बेशकीमती हैं। उनका जो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लोग सरिया घर से बाहर छोड़ देते हैं। कभी आपने जेवर बाहर छोड़े हैं घर से? तो लड़कियां वो एक सुनहरी जेवर हैं और बहुत सुंदर जेवर हैं। तो उनको अपनी मर्यादाओं और परंपराओं को पहचानना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। कितना बदलाव आया है हरियाणा पुलिस में? हरियाणा पुलिस में काफी बदलाव आया है। जब हम आए थे तो बहुत कम थे, और अब मेरे ख्याल से 15-16% के करीब लड़कियां हैं। तो महिला सशक्तिकरण हुआ है। सरकार की जो पॉलिसी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे बहुत आगे आएंगी लड़कियां। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं सरकार की आभारी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी पोस्टिंग लास्ट में दी और मुझे काम करने का मौका मिला, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला। और खास करके जनता की सहयोग से और टीम के सहयोग से हमने जो है क्राइम को भी कंट्रोल किया बहुत अच्छे से। आगे की क्या मैम, सेनावर्ती होने के बाद अब आपका अहम लक्ष्य क्या रहेगा? मेरा अहम लक्ष्य जनता की सेवा करना, किसी भी रूप में करूं, वो आगे आने वाला समय बताएगा। Don't just study business, build it. Tomorrow's business leaders don't wait for opportunities. They create them.
At BITS Sonipat, our BBA program is designed for ambitious students who want to lead, innovate, and grow in the business world. Through practical learning, real business case studies, presentations, and modern management education, students gain the skills needed for real-world success. With experienced faculty, smart learning environments, and career-focused guidance, BITS helps students build confidence in leadership, communication, decision-making, and entrepreneurship. If your dream is business, management, or entrepreneurship, your journey begins here. Admissions open 2026 to 27. BBA at BITS Sonipat.